कैसी भरनी। आज देखो परीक्षित जी, धुंधकारी गोकर्ण महाराज के पास खड़ा है। धुंधकारी अगर अच्छे कर्म करता तो कभी वो प्रेत बनता? बताओ, नहीं बनता ना। इसीलिए भागवत हमें क्या सिखाती है? भागवत हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी किसी के बारे में न तो बुरा सोचो और न कभी किसी का बुरा करो। अगर आप किसी को गिराओगे तो तुम्हें भगवान कभी संभलने नहीं देगा, और तुम अगर किसी को उठाओगे तो भगवान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। लेकिन आज के जमाने में परीक्षित जी मान तो को की नहीं की है, काऊ की नहीं। आज के जमाने में सुन सबकी है लेकिन कत अपने मन की है। तो सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा भैया मेरी मुक्ति कराओ। तो उसी समय आज गोकर्ण महाराज ने कहा ठीक है, चिंता ना करो, हम तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेंगे। तो क्या हुआ, गोकर्ण महाराज ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव आए, गोकर्ण महाराज ने कहा प्रभु मेरा भैया प्रेत बन गया है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बता दो। तो सूर्यदेव ने कहा कि अगर तुम अपने भैया की मुक्ति कराना चाहते हो तो मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तुम अपने भैया को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाओ, और जब तुम कथा सुनाओगे तब तुम्हारे भैया की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जब ये बात कही तो कहने के बाद में गोकर्ण ने देर नहीं की है, धुंधकारी को साथ लिया और साथ लेकर के एक सुंदर सी जगह पर आए। गोकर्ण महाराज वक्ता बन गए, धुंधकारी जो है वो श्रोता बन गया। अच्छा, कथा सुनने के भी नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? जब भी कथा सुनने के लिए आओ तो सबसे पहले जितनी भी माया मोह है वो सब घरे छोड़े आओ। छोटी बैठांगे आज 5-6 मिनट का जाए, पंडाल में बैठ के कथा सुनो। आके कथा सुननी कैसे चाहिए? कथा ऐसे सुननी चाहिए तन मन धन से। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट कथा सुनी और 2 मिनट के बाद मन पहुंच गया घर के, पता नहीं बहू ने दूध तो धरो है कि नहीं धरो है, न तन तलो बिल्ली दूध पी जाए। हाँ, तो ऐसा भी मन नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते 4 घंटा कथा होती है 4 घंटा सुनो। अब तुमने 4 घंटा में 4 मिनट कथा सुनी और बाकी दिमाग तो उड़ो ही उड़ो रहो। शास्त्री जी ने कहा कहीं का जो समझ में ही नहीं आई, तो ऐसे कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। कथा सुनो और कथा को मानो, अपने हृदय में उतारो, तब कथा सुनने का लाभ मिलता है। परीक्षित जी, और जिसने अपने हृदय में कथा को उतारा ही नहीं तो भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा है? तो कथा जब भी सुनो तो भाव से सुननी चाहिए, मन से हर तरीके का काम विकार त्याग करके कथा सुननी चाहिए। आप ज्यादा हाई लेवल के हैं और आपके पास में कोई छोटी लेवल का बैठ जाए, आगे कोई छोटी बरादरी का बैठ जाए, तो उसे देख के ये ना सोचो कि हम बड़े हैं हमारे पास छोटा बैठा है, ये नहीं सोचना चाहिए। जब भी भगवान के दरबार में जाओ कथा सुनने के लिए तो ऐसा भाव रखो कि हे नाथ हम हैं तुम्हारे और तुम हो हमारे, बस ये प्रभु से कहा करो। तो धुंधकारी बैठ गया आसन पे और गांव वाले रहे, उनने देखी कि गोकर्ण महाराज कथा सुना रहे हैं। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के वो भी कथा सुनने आए। जब कथा सुनने आए तो गोकर्ण महाराज ने जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया है तैसे ही धुंधकारी आज महाराज हवा का झोंका आया, सो धुंधकारी उड़ के दूर पहुंच गया। गोकर्ण महाराज फिर पकड़ के ले आई, फिर बैठाल दिया। हवा का झोंका फिर आया, धुंधकारी फिर उड़ के चला गया। क्योंकि प्रेत कभी एक जगह स्थायी नहीं होते, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उसी समय जब गोकर्ण महाराज ने देखा कि ये धुंधकारी बार बार उड़ रहा है तो गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को 7 गांठ की बांस के भीतर बैठाल दिया और कहा अब यहाँ बैठ के कथा सुनो। तो धुंधकारी उसी बांस की अंदर बैठ गया, कथा सुनने लगा। 1 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 1 गांठ टूट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 गांठें टूट गई। धीरे धीरे क्या हुआ, एक ही रोज की
लेकर के जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की सातों गांठें टूट गई, धुंधकारी बाहर निकल के आया। हुआ ही पूरी हुई, बांस की सातों गांठें टूट गई। जैसे ही गांठें टूटी उसी समय आज धुंधकारी उस बांस में से बाहर निकल के आया, और जैसे ही बाहर निकल के आया तो बड़ा सुंदर स्वरूप है धुंधकारी का। कैसा स्वरूप है परीक्षित जी? कानों में कुंडल है, पीला पीतांबर है, बड़े बड़े बाल हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई देवता प्रकट हो गया हो। अब जैसे ही धुंधकारी बाहर निकला तैसे ही भगवान के विमान आए, और जैसे ही भगवान के विमान आए धुंधकारी को बैठाल करके परमधाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज जैसे ही महाराज धुंधकारी को भगवान के धाम को लेकर के गए हैं, इस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति हुई। किससे? कथा से। और कहा जाता है क्या मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे और अंत में अगर वो भगवान की कथा को भाव से सुन ले तो फिर उसकी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है परीक्षित जी कि रोज जाओ